नमस्कार कक्षा 11वीं वाले छात्र, आप सभी अपना हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर देख लीजिएगा। जैसे कि आप सभी को पता होगा, इस पेपर का समय 3 घंटे होने वाला है। पूर्णांक 80 अंक और इस पेपर में टोटल 23 क्वेश्चन आने वाले हैं। आप सभी को इस पेपर का संपूर्ण उत्तर इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो भाई साहब, आप सभी इस पेपर को पूरा याद कर लीजिएगा। तो आपका पहला प्रश्न दिया जिसमें सही विकल्प चुनकर लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका पहला दिया है, कबीरदास को वाणी का डिटेक्टर किसने कहा है? तो पहले में आपको सही उत्तर लिखना होगा स वाला हजारी प्रसाद द्विवेदी। दूसरा आपका दिया है, मियां नसीरुद्दीन कितने प्रकार की रोटियां बनाने के लिए मशहूर थे? तो दूसरे में आपको सही उत्तर लिखना होगा स वाला 56 प्रकार। और तीसरा आपका दिया है, छंद में अल्प विराम को क्या कहते हैं? तो तीसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना होगा अ वाला यति कहते हैं। चौथा आपका दिया है, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो चौथे में आप सभी को सही उत्तर लिखना होगा 3। रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं, 3 भेद होते हैं। पांचवा आपका दिया है, मधुबनी चित्रकला किस प्रांत की है? तो पांचवे में आप सभी को सही उत्तर लिखना होगा आ वाला मिथिला। छठा आपका दिया है, भारतीय संगीत में प्राचीन काल से प्रचलित सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है? तो छठे में आप सभी को सही उत्तर लिखना होगा वीणा। आ वाला इज करेक्ट आंसर। अब आप सभी यहां पर दूसरा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। इन सभी के उत्तर देखने से पहले आप सभी को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल प्लस व्हाट्सएप चैनल की लिंक मिल जाएगी। तो आप सभी टेलीग्राम चैनल प्लस व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आपका पहला दिया है, मीरा ने प्रेम बेले में क्या सींचा है? तो पहले में आपको सही उत्तर लिखना होगा आंसुओं का जल। दूसरा आपका दिया है, जिंदगी नामा प्रसिद्ध है। तो दूसरे में आपको सही उत्तर लिखना होगा उपन्यास। और तीसरा आपका दिया है, वह परिश्रम करता तो अधिक सफल होता, वाक्य कैसा है? तो तीसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना होगा संकेत वाचक वाक्य। चौथा आपका दिया है, संचारी भावों की संख्या होती है। तो चौथे में आपको सही उत्तर लिखना होगा 33। और पांचवा आपका दिया है, सन 1894 में बनी फिल्म द अराइवल ऑफ द ट्रेन किस देश में बनी? तो पांचवी में आपको सही उत्तर लिखना होगा फ्रांस। छठा आपका दिया है, शास्त्रीय गायन की महफिल कितने घंटे की होती है? तो छठे में आपको लिखना होगा 3 घंटे। तीसरा आपका दिया, जिसमें निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य या असत्य आपको लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका पहला दिया, विदाई संभाषण लॉर्ड कर्जन की प्रशंसा में लिखी गई रचना है। तो पहला लगा लीजिएगा, बिल्कुल नहीं है, असत्य हो जाएगा। दूसरा आपका दिया है, छायावादी कवियों की प्रकृति का मानवीकरण किया है। तो दूसरा लगा लीजिएगा, बिल्कुल सत्य। तीसरा आपका दिया है, जिन छंदों में मात्राओं की गणना हो उसे वर्णिक छंद कहते हैं। तो बिल्कुल नहीं कहते हैं, मात्रिक छंद कहते हैं। तीसरा आपका असत्य हो जाएगा। और चौथा आपका दिया है, सरकारी पत्र अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं। तो चौथा लगा लीजिएगा, यहाँ पर चौथे में आपको लगाना होगा बिल्कुल सत्य। पांचवा आपका दिया है, पास पंजाबी साहित्य के कवि है। तो बिल्कुल है, आपका पांचवा सत्य हो जाएगा। छठा आपका दिया है, तातुस के यहाँ बेबी हालदार को सुनील ने काम दिलवाया। तो बिल्कुल दिलवाया था, सत्य हो जाएगा। अब आप सभी यहाँ पर चौथा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें सही जोड़ी बनाकर लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 7 नंबर की आने वाली है। आप सभी को स्तंभ आ से स्तंभ बा का मिलान करके लिखना होगा। तो सही जोड़ी का मिलान आप सभी कर लीजिएगा, बाल मुकुंद गुप्त। तो पहले का मिलान आप सभी को करना होगा शिव शंभू के चिट्टे।
दूसरा आपका दिया है पीपर पातर पूजन लागे, तो इसमें आपको लिखना होगा अनुप्रास अलंकार। और तीसरा आपका दिया है चंपा काले काले अच्चन नहीं चिंती, तो तीसरे का मिलान आप सभी को करना होगा। किससे करना है यहां पर कर लीजिएगा, इसमें आपको करना होगा त्रिलोचन से, ठीक है। और चौथा आपका दिया है सरकारी कामकाज की भाषा, तो इसमें आपको लिखना होगा राजभाषा। और दूरदर्शन का नामकरण, तो पांचवें में आप सभी को लिखना होगा 1976। आलो अंधारी, तो इसमें आपको लिखना होगा बेबी हालदार। और अपू के साथ 2.5 साल, तो इसमें आपको लिखना होगा संस्मरण। अब आप सभी देख लीजिएगा पांचवा प्रश्न, जिसमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में आपको देने होंगे, जो आपकी परीक्षा में 7 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका पहला दिया है अक्क महादेवी के आराध्य देव का नाम आपको लिखना होगा, तो पहले का उत्तर आप सभी लिख लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा चन्न मल्लिकार्जुन, चन्न मल्लिकार्जुन देव, और कोष्टक में आपको लिखना होगा शिव। दूसरा आपका दिया है अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं, तो दूसरे में आप सभी को लिखना होगा अनुभाव हमारे 4 प्रकार के होते हैं, 4 आपको लिखना है। तीसरा आपका दिया है भारत मित्र के संपादक का नाम आपको लिखना होगा, तो तीसरे में आप सभी को लिखना होगा बाल मुकुंद गुप्त, लिख लीजिएगा बाल मुकुंद गुप्त। और चौथा आपका दिया है धनराम के पिता का व्यवसाय क्या था, तो चौथे में आप सभी को सही उत्तर लिखना होगा लोहार, लोहार आपको लिखना होगा। और पांचवा आपका दिया है कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम क्या है, तो भाई साहब आपको पांचवे में लिखना होगा, लिख लीजिएगा शिवपुत्र सिद्धराम कोमकाली, लिख लीजिएगा शिवपुत्र सिद्धराम कोमकाली। और छठा आपका दिया है आलो अंधारी का अर्थ क्या है, तो छठे में आपको लिखना होगा अंधेरे का उजाला, अंधेरे का उजाला। और सातवां आपका दिया है ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना भारत में कब हुई, तो सातवें में आप सभी को लिखना होगा 8 जून 1936 में। अब आप सभी 2-2, 3-3 एवं 4-4 नंबर के प्रश्न देख लीजिएगा। आपका छठा प्रश्न दिया जिसमें प्रगतिवादी कविता की 2 विशेषता आपको लिखना होगा। 8वें वाले प्रश्न में आप सभी को नई कविता की 2 विशेषताएं लिखना है। 7वें प्रश्न में आप सभी को मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है, वह रूप कैसा है, इसके बारे में आपको लिखना होगा। अथवा आपका दिया है अपना घर से क्या तात्पर्य है, इससे बोलने की बात क्यों कही गई है। 8वें प्रश्न में आप सभी को विशेषोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण से तो आपको लिखना होगा। 8वें में आप सभी को महाकाव्य और खंडकाव्य में 2 अंतर लिखना होगा। 9वें प्रश्न में आप सभी को माधुर्य की परिभाषा उदाहरण से तो आपको लिखना होगा। और 8वें में आप सभी को सोटा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित आपको लिखना है। 10वां प्रश्न आप सभी यहां पर पढ़ लीजिएगा। 11वां प्रश्न आपको दिया, ठीक है। 11वें के बाद भाई साहब आप सभी 12वां प्रश्न यहां पर देख लीजिएगा, जिसमें राजभाषा एवं राष्ट्रभाषा में कोई 2 अंतर लिखना होगा। और 8वें में आप सभी को तकनीकी शब्द से क्या तात्पर्य है, इसके बारे में आपको लिखना होगा। 13वें में आप सभी को क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, एक उदाहरण देकर आपको लिखना होगा। और 8वें में आप सभी को निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है कोई 2। जैसे कि आपका पहला दिया है बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है, तो इसमें आपको लिखना होगा अस्त्र, बंदूक एक उपयोगी अस्त्र है। दूसरा आपका दिया है हवा चल रही है, तो इसमें आपको लिखना होगा हवा बह रही है। और तीसरा आपका दिया है उसका होश उड़ गया, तो इसमें आपको लिखना होगा उसके होश उड़ गए, ठीक है। अब यहां पर देख लीजिएगा 14वां प्रश्न जो आपकी परीक्षा में 2 नंबर का आने वाला है। 15वें प्रश्न में आप सभी को जनसंचार माध्यमों के 2 महत्वपूर्ण उद्देश्य आपको लिखना होगा। और 8वें में आप सभी को
डायरी लेखन की 2 महत्वपूर्ण विशेषता आपको लिखना है। 16वें प्रश्न में आप सभी को कबीर अथवा भवानी प्रसाद मिश्र की काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित बिंदु के आधार पर लिखना होगा। 2 रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष। और 17वें प्रश्न में आप सभी को कृष्णा सोबती अथवा शेखर जोशी की साहित्यिक विशेषताएं निम्नलिखित बिंदु के आधार पर लिखना है। 2 रचनाएं, भाषा शैली, साहित्य में स्थान। 18वें प्रश्न में आप सभी को 2 मित्रों में बढ़ती महंगाई के विषय में बातचीत संवाद आपको लिखना है। 8वें में आप सभी को चरित्र सबसे बड़ा धन है का भाव पलवन करके आपको लिखना होगा। और 19वें प्रश्न में आप सभी को निम्नलिखित अपठित गद्यांश अथवा काव्यांश को पढ़कर इसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे। तो भाई साहब आप सभी यहाँ पर पढ़ लीजिएगा, यहाँ पर गद्यांश काव्यांश को। इसको पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको 3 प्रश्न दिए हैं। तो पहले में आपको मनुष्य के लिए जीवन उत्सव कब बनता है, और दूसरा आपका इसमें शीर्षक आपको बताना होगा। तीसरे में आपको संतोष शब्द का विशेषण बताना है। तो इनके आंसर आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में। और इसके 8वें में आपको एक काव्यांश दिया है, सॉरी गद्यांश दिया है। गद्यांश को आपको पढ़ना होगा, पढ़ने के बाद शीर्षक और इस प्रश्न का उत्तर और इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है। 20वें में आप सभी को गद्यांश को पढ़कर संदर्भ, प्रसंग एवं विषय सहित आपको इनके उत्तर देने होंगे, ठीक है। और 21वें प्रश्न में आप सभी को काव्यांश को पढ़कर संदर्भ, प्रसंग सहित भावार्थ आपको लिख देना है, ठीक है। और 8वें में भी आपको सेम वही करना है, इसमें भी आपको संदर्भ, प्रसंग और भावार्थ लिखना है। 22वें प्रश्न में आप सभी को नगर पालिका अध्यक्ष को नियमित सफाई न होने पर एक शिकायत पत्र आपको लिखना होगा। और 8वें वाले प्रश्न में आप सभी को वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर अपने मित्र को बधाई पत्र आपको लिखना है। 23वें प्रश्न में आप सभी को किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित एक निबंध लिखना है। तो भाई साहब ये हमारा कक्षा 11वीं का हिंदी का पेपर हो जाएगा कंप्लीट। अब मैं इस पेपर का आप सभी को संपूर्ण उत्तर बता देता हूं। अब आप सभी इस पेपर का संपूर्ण उत्तर देख लीजिएगा। तो ये आपका 6ठा प्रश्न का पहले का उत्तर दिया एंड इसके 8वें का उत्तर आपको यहाँ पर दिया है। और 7वें प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। 7वें के बाद आप सभी को 8वें प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा, पढ़ लीजिएगा। और 9वें प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ से मिल जाएगा, पहले का एंड इसके 8वें का। और 10वें प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ से मिल जाएगा पूरा का पूरा। 11वें प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ पर दिया है, ठीक है। 11वें के बाद आप सभी को मिल जाएगा 11वें प्रश्न का 8वें का उत्तर, यहाँ पर देख लीजिएगा। और 12वें प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ से मिल जाएगा पूरा का पूरा, देख लीजिएगा ऊपर से लेकर नीचे तक। और आप सभी को मिल जाएगा 13वें प्रश्न का उत्तर, ठीक है। ये आपको 13वें का पहला एंड इसका 8वें का उत्तर यहाँ पर दिया है। और 14वें प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ से मिल जाएगा। और 15वें प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ से मिल जाएगा, पढ़ लीजिएगा। और 16वें प्रश्न का उत्तर आपको दिया है, ठीक है, पहले का एंड इसके 8वें का पूरा देख लीजिएगा, जिसमें 2 रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष आपको लिखना होगा। और 17वें प्रश्न का आपको पहले का आंसर दिया है, इससे देखने के बाद आप सभी को इसके 8वें का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। 18वें प्रश्न का आंसर आपको दिया है यहाँ पर, ठीक है, एंड आपको इसके 8वें का आंसर यहाँ पर दिया है। और आप सभी देख लीजिएगा 19वें प्रश्न का पहले का एंड इसके 8वें का आंसर। 20वें का आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा। 21वें प्रश्न का आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा। और आप सभी को मिल जाएगा यहाँ पर 21वें प्रश्न का 8वें का आंसर, ठीक है। और 22वें प्रश्न का आंसर आप सभी यहाँ पर देख लीजिएगा। और आप सभी को मिल जाएगा यहाँ पर 22वें प्रश्न का 8वें का आंसर पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक। और 23वें प्रश्न का आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा, जिसमें विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व विषय पर आपको रूपरेखा सहित इस प्रकार से निबंध लिखना है, पूरा देख लीजिएगा। तो इस प्रकार से हमने इस पेपर का आप सभी को संपूर्ण उत्तर बता दिया है, ठीक है। मिलते अगले वीडियो में।